हेलो प्यारे बच्चों, सुप्रभात। तो आज मैं कक्षा 8 को हिंदी व्याकरण में पाठ 7 पढ़ाऊंगा। पाठ 7 का नाम है विशेषण। आधा ये पढ़ा चुके हैं, आधा रह रहा है, तो हम उसको पढ़ते हैं। इसके बाद इसके प्रश्न उत्तर अभ्यास कार्य होगा। तो पहले पढ़ते हैं। विशेषणों की तुलना में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय। संस्कृत शब्दों में उत्तरावस्था में तर तथा उत्तमावस्था में तम प्रत्यय लगाया जाता है, जैसे श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। अब मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, 3 अवस्थाएं हुई। पहला उच्च, उच्चतर, उच्चतम। निम्न, निम्नतर, निम्नतम। महान, महानतर, महानतम। अधिक, अधिकतर, अधिकतम। कुटिल, कुटिलतर, कुटिलतम। निकट, निकटतर, निकटतम। समीप, समीपतर, समीपतम। वृत्त, वृत्तर, वृत्तम। दृढ़, दृढ़तर, दृढ़तम। मधुर, मधुरतम, मधुरतम। लघु, लघुतर, लघुतम। न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम। दीर्घ, दीर्घतर, दीर्घतम। गुरु, गुरुतर और गुरुतम। अब आता है फारसी तुलनात्मक प्रत्यय। फारसी के तुलनात्मक प्रत्यय। कम, कमतर, कमतरीन। अच्छा, बेहतर, बेहतरीन। बद, बदतर, बदतरीन। ये थे फारसी के प्रत्यय। अब आते हैं विशेषणों की रचना। कुछ शब्द मूल रूप से ही विशेषण होते हैं, जैसे बुरा, अच्छा, छोटा, बड़ा, लंबा आदि। अधिकांश विशेषण शब्द संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम अथवा अव्यय से उत्पन्न होते हैं। संज्ञा शब्दों से उत्पन्न विशेषण। संज्ञा शब्दों में विभिन्न प्रत्यय लगाकर विशेषण शब्दों की रचना की जाती है। प्रत्यय इत प्रत्यय लगाने से बन रहे हैं संज्ञा विशेषण। संज्ञा विशेषण, संज्ञा विशेषण। जीव, जीवित। दर्व, दर्वित। अपमान, अपमानित। विकास, विकसित। पीड़ा, पीड़ित। पुष्प, पुष्पित। संचय, संचित। घृणा, घृणित। अंक, अंकित। अब इसके बाद आता है प्रत्यय इन। इन प्रत्यय लगाकर संज्ञा विशेषण। संज्ञा विशेषण। मल, मलिन। कुल, कुलीन। युग, युगीन। रंग, रंगीन। ग्राम, ग्रामीण। शोक, शोकीन। इसके बाद आता है ई प्रत्यय लगाकर बड़ी, जैसे चीन, चीनी। जापान, जापानी। धन, धनी। लोभ, लोभी। रोग, रोगी। सुख, सुखी। दुख, दुखी। योग, योगी। बंगाल, बंगाली। इसके बाद आता है ईया प्रत्यय लगाकर संज्ञा विशेषण। संज्ञा विशेषण। जयपुर, जयपुरिया। मुंबई, मुंबईया। पूरब, पूर्बिया। पूरब, पूर्बिया। अब आता है इम प्रत्यय लगाकर इम संज्ञा विशेषण। संज्ञा विशेषण। आदि, आदिम। रक्त, रक्तिम। कृत, कृत्रिम। स्वर्ण, स्वर्णिम। अंत, अंतिम। उत्तर, उत्तरीय। अब इसके बाद आता है इल प्रत्यय लगाकर संज्ञा विशेषण। जटा, जटिल। पंख, पंकिल। रश्मि, रश्मिल। उर्मी, उर्मिल। फैन, फैनिल। रोम, रोमिल। इसके बाद आता है ईय प्रत्यय लगाकर ईय संज्ञा विशेषण। जाति, जातीय। राष्ट्र, राष्ट्रीय। स्वर्ग, स्वर्गीय। भारत, भारतीय। नाटक, नाटकीय। स्थान, स्थानीय। अब आता है आ प्रत्यय लगाकर संज्ञा विशेषण। प्यार, प्यारा। प्यास, प्यासा। हार, हारा। अब पर एला प्रत्यय लगाकर एला संज्ञा विशेषण।
वन वनेला, विष विषेला। अब है प्रत्यय आलू आलू, प्रत्यय लगाकर, यानी आलू छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा लगाकर प्रत्यय बनाना। संज्ञा विशेषण दया दयालु, श्रद्धा श्रद्धालु, ईर्ष्या ईर्ष्यालु, कृपा कृपालु, शंका शंकालु, झगड़ा झगड़ालु। अब आता है वान प्रत्यय लगाकर संज्ञा विशेषण धन धनवान, मूल्य मूल्यवान, रूप रूपवान, बल बलवान, दया दयावान, गुण गुणवान। अब आता है मान प्रत्यय लगाकर संज्ञा विशेषण गति गतिमान, बुद्धि बुद्धिमान, आयु आयुष्मान। अब है ईला प्रत्यय लगाकर संज्ञा विशेषण गर्व गर्वीला, भड़क भड़कीला, रेत रेतीला, रंग रंगीला, चमक चमकीला, रस रसीला। अब आता है वती, वती प्रत्यय लगाकर संज्ञा विशेषण रूप रूपवती, पुत्र पुत्रवती, भगवान भगवती, गुण गुणवती, बल बलवती, धन धनवती। इसके बाद आता है एरा प्रत्यय लगाकर संज्ञा विशेषण सांप सपेरा, चाचा चचेरा, लूट लुटेरा, मामा ममेरा, फूफा फुफेरा, मौसा मोसेरा। इसके बाद आता इक प्रत्यय लगाकर संज्ञा विशेषण परिवार पारिवारिक, भूत भौतिक, विचार वैचारिक, इतिहास ऐतिहासिक, नीति नैतिक, साहित्य साहित्यिक, शब्द शाब्दिक, अर्थ आर्थिक, दिन दैनिक। इसके बाद आता है क्रिया शब्दों से उत्पन्न विशेषण क्रिया और विशेषण टिकना टिकाऊ, बेचना बिकाऊ, उड़ उड़ाऊ, वंद वंदनीय, खाना खाऊं, पट पठित। सर्वनाम शब्दों से उत्पन्न विशेषण सर्वनाम विशेषण मैं मेरा, तुम तुम्हारा, वह वैसा, यह यैसा, कौन कैसा, जो जैसा। अव्यय शब्दों से उत्पन्न विशेषण अव्यय और विशेषण ऊपर ऊपरी, नीचे निचला, पीछे पिछला, आगे अगला, बाहर बाहरी, भीतर भीतरी। इसके बाद आता है विशेषणों के लिंग व वचन विशेषणों के लिंग व वचन ए ई तथा उ अंत वाले विशेषणों के लिंग तथा वचन में कोई अंतर नहीं होता। ए ई तथा उ अंत वाले विशेषणों के लिंग तथा वचन में कोई अंतर नहीं होता। जैसे शैतान बच्चा, शैतान बच्चे, शैतान बच्ची, शैतान बच्चियाँ, सच्ची घटना, सच्ची घटनाएं, सच्ची कथा, सच्ची कथाएं, कृपालु स्त्री, कृपालु स्त्रियाँ, कृपालु व्यक्ति, कृपालु व्यक्तियों। अब आता है आ अंत वाले विशेषणों के लिंग तथा वचन में विशेषण के अनुसार परिवर्तन होता है। जिन शब्दों के अंत में आ जाता है तो उन विशेषणों के लिंग तथा वचन में विशेष्य के अनुसार परिवर्तन होता है। जैसे अच्छा लड़का, अच्छे लड़के, अच्छी लड़की, अच्छी लड़कियाँ, पीला वस्त्र, पीले वस्त्र, पीली साड़ी। इसके बाद आता है सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण सर्वनामों की भांति परिवर्तित होते हैं। जैसे यह लड़का, ये लड़के, ये लड़का, वे लड़के। नंबर नेक्स्ट, जब विशेषण का प्रयोग संज्ञा की भांति किया जाता है तो उसके रूप संज्ञा की भांति ही चलते हैं। जैसे संज्ञा की भांति ही चलते हैं। जैसे गरीबों का हर कोई अपमान करता है। क्या कहा? गरीबों का हर कोई अपमान करता है। वीरों का सर्वत्र सम्मान होता है। वीरों का सर्वत्र सम्मान होता है। अमीरों को अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए। अमीरों को अपना दृष्टिकोण नज़रिया बदलना चाहिए। विद्वानों का हर कोई सम्मान करता है। विद्वानों का
हर कोई सम्मान करता है। नंबर नेक्स्ट, कुछ शब्द विशेषणों की भी विशेषता कहलाते हैं। कुछ शब्द विशेषणों की भी विशेषता कहलाते हैं। ये सब पर विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह बहुत अच्छा है, कम चालाक नहीं है। इन वाक्यों में आए शब्द बहुत तथा कम शब्द क्रमशः अच्छा तथा चालाक विशेषणों की विशेषता प्रकट कर रहे हैं, अतः ये परविशेषण हैं। बहुत तथा कम शब्द क्रमशः अच्छा तथा चालाक विशेषणों की विशेषता प्रकट कर रहे हैं, अतः ये परविशेषण है। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ पढ़ा दिया गया, समझा दिया गया। आधा पहले पढ़ा दिया गया था, आधा आज हो गया। तो अब मैं इसके अभ्यास कार्य और प्रश्न उत्तर कराऊंगा। पहले आओ दोहरा लें। वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, संख्या, मात्रा आदि बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, संख्या, मात्रा आदि बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। नंबर 2, विशेषण शब्द जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, वे विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह एक लंबा लड़का है। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण तथा संकेतवाचक विशेषण। नेक्स्ट नंबर, विशेषण की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था तथा उत्तमा अवस्था। अब विशेषण शब्द अधिकतर अपने मूल रूप में होते हैं। विशेषण शब्द जो होते हैं वे अधिकतर अपने मूल रूप में होते हैं। कुछ विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय शब्दों से की जाती है। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ हो गया, समझा दिया गया, पढ़ा दिया गया, दोहराव भी हो गया। अब इसका अभ्यास कार्य करते हैं। सही विकल्प छांटिए। सही विकल्प छांटना है आपको। विशेषण कहलाते हैं संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द जो शब्द वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं, या वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के दोष, संख्या, मात्रा आदि बताते हैं, तो विशेषण कहलाते हैं। नंबर 4 वाला है, वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के दोष, संख्या, मात्रा आदि बताते हैं। प्रश्न नंबर 2, विशेषण के भेद होते हैं 5, 7, 4 या 8। तो कितने होते हैं? 4। विशेष्य कहलाते हैं वे शब्द जो केवल मानव के गुण दोष बताते हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, या वे शब्द जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण दोष आदि का बोध कराते हैं, या उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर वाक्य है विशेषण शब्द जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। अब आगे चलते हैं। नंबर 4, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुणवाचक विशेषण कौन से कहलाते हैं? क्या वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, या वे शब्द जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण दोष आदि का बोध कराते हैं, या वे शब्द जो परिमाण व्यक्त करते हैं, या जिन शब्दों का प्रयोग विशेषणों की भांति किया जाता है। तो इसका उत्तर वाक्य है वे शब्द जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण दोष आदि का बोध कराते हैं। प्रश्न नंबर 5, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम का बोध कराते हैं, या किसी कार्य को करने का बोध कराते हैं, या जो विशेषता प्रकट करते हैं, या वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर घ सही हुआ। वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। नंबर 6,
शिवाजी बहुत वीर योद्धा थे। इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण या उपरोक्त सभी? तो पहला ऑप्शन सभी, गुणवाचक विशेषण। नंबर 7, 4 चूहे भाग रहे हैं। इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? क निश्चित परिमाणवाचक, ख अनिश्चित परिमाणवाचक, ग संख्यावाचक, घ सार्वनामिक विशेषण। तो कौन सा सही हुआ? ग संख्यावाचक विशेषण। प्रश्न नंबर 8, 5 किलो चीनी। इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक। तो इसमें हुआ परिमाणवाचक, ग वाला। वह लड़का सो रहा है। इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? संकेतवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही हुआ, संकेतवाचक। प्रश्न नंबर 10, विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? क 3, ख 5, ग 4, घ 7। तो कितनी होती हैं? 3। पहला ऑप्शन सही, क 3। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ पढ़ा दिया गया और इसके अभ्यास कार्य भी हो गया, समझा दिया। अब इसके हम प्रश्न उत्तर करेंगे अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।